14 प्रिंसिपल। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स जिसमें हम वर्क को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए, ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए, पेनल्टी प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जो भी कमिटमेंट है वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए और हमारा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, हमें सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, दो सुपीरियर से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है वो सभी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करें ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव हो सके। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मींस हमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस नहीं देनी है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही इंपॉर्टेंस देनी है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉयज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए फेयर एंड जस्ट हो। मींस एम्प्लॉय को गुड लिविंग स्टैंडर्ड दे सके और ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि बेटर तरीके से काम हो सके। स्केलर चेन, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन है वो एक हायरार्की में फॉलो होना चाहिए, जैसे ABCD, कोई भी इसमें लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी में हम गैंग प्लैंक के थ्रू जो एक शॉर्टेस्ट रूट है उसके थ्रू किसी भी लेवल का एम्प्लॉय किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट है ऑर्डर मींस जितनी भी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मशीन्स हैं या रॉ मटेरियल है प्लस जो भी एम्प्लॉयज है, सबके लिए एक प्लेस फिक्स्ड होना चाहिए और सभी चीजें वहां पर प्रॉपरली प्लेस्ड होनी चाहिए ताकि ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है इक्विटी, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें किसी भी चीज को लेके, आपके जेंडर है, आपका रिलीजन है, कलर है, एजुकेशन है, जो भी बैकग्राउंड है उसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब लोग इक्वली ट्रीट होने चाहिए। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मींस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज है, जिस भी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया गया है, अपॉइंटमेंट के बाद उसे अपने रिजल्ट शो करने के लिए एक प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए, प्रॉपर पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए उसको अपॉइंटेड रहने देना चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली उन्हें फायर नहीं करना चाहिए। इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए कि वो सेल्फ इनिशिएटिव से, सेल्फ मोटिवेशन से काम करें, अपने सजेशंस दें और सजेशन अगर फ्रूटफुल है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी दिया जाना चाहिए। एस्पिरिट डे कॉज मींस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है वो टीम स्पिरिट के साथ काम करे, आई को वी के साथ रिप्लेस करे मींस वी आर डूइंग, वी टुगेदर डूइंग एज अ टीम for the organization।